Hello friends, this is Akanksha Shukla, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. I am going to giving a video lecture on partial differential equation on behalf of GuruKPU.com. In previous video lecture, we have discussed about the ordinary differential equation. Now we are going to second type of differential equation, which is partial differential equation. There is a slight difference between ordinary and partial differential equation. In ordinary differential equation, we only involve one independent variable. Instead of this, in partial differential equation, we involve two or more independent variable in equation with partial differential coefficient. Such like that in this equation we see there is a two type of independent variable, x and y. In same equation as in second equation, this is x and y. Both are the independent variable involving these partial differential coefficients. In third equation, z is a dependent variable which depend on x and y. There are two independent variable, x and y. In third equation, x and y both are the independent variable involving partial differential coefficient. So these equations are the examples of partial differential equations. Now we come on the order and degree of the partial equation. We will discuss the order of differential equation. The differential or the partial differential equation involving highest order derivative. Highest order derivative in the ordinary, and in partial differential equation we will define this. The differential equation involving highest order partial derivative is called the order of differential equation. इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे और ऑर्डर को डिफाइन करेंगे इस इक्वेशन की, तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 1 है यहाँ पर, तो इसमें हमारी ऑर्डर हो जाएगी 1. सेम इस इक्वेशन में हम देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारा 1, तो यहाँ पर हमारी ऑर्डर हो जाएगी 1. इन इक्वेशन थर्ड में देखेंगे तो हमारी हाईएस्ट ऑर्डर है 2, तो इसकी ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगी 2. सेम चीज इसमें हम देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर है हमारी 3, तो यहाँ पर इसकी ऑर्डर हो जाएगी 3. अब आते हैं डिग्री में. द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सच एज, अब इसमें डिग्री देखेंगे जब, तो इसकी पावर है 1 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो इसकी भी डिग्री हो जाएगी 1. इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है 2, तो इस वजह से इसकी डिग्री हो जाएगी 2. इसमें देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है हमारी 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 1. सेम चीज इसमें हम देखते हैं तो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 3, और उसकी पावर है हमारी 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 1. डिग्री और ऑर्डर के बाद अब हम ये देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं. जैसे कि ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक एग्जाम्पल है कि u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन प्रूव दैट दिस. सबसे पहले हमको जो गिवन है वो हम लिखेंगे. अब हमको ये देखना है कि हमको प्रूफ क्या करना है, यानी सबसे पहले हम इसको z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे. एट द एंड उसमें x का मल्टीप्लाई करना है तो हम उसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे. सेम चीज हम y वाले टर्म के इस टर्म के लिए करेंगे और सेम चीज हम इस टर्म के लिए करेंगे, और तो तीनों के आंसर हमारे इक्वल होनी चाहिए. देन डेल स्क्वायर u डेल y डेल z के लिए हम सॉल्व करेंगे. डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड. अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो डेल यू अपॉन डेल जेड के लिए हमको u इज इक्वल टू गिवन है, उससे हम इसमें z के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये हो गया लॉग x का डिफरेंशिएशन. अब इसका जब फर्दर डिफरेंशिएशन इसका z के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इसका पार्शियली करेंगे तो z के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा हमारा 2z. तो फाइनल इसका आएगा 2z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमको इसकी वैल्यू मिलेगी डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू
y, वो भी पार्शियली। अब जब इसका 1/x फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा -1/x², बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज -1/x²। 2z हमारे पास पहले से ही था और जब हम इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2y। तो ये हमारा 2z है और इसका डिफरेंशिएशन हमारा आएगा 2y। तो ये पूरा बन गया -4zy x² प्लस y² प्लस z² की पावर -2। अब हमको इसमें दिया गया है कि हमें इसमें x का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में। x, ये x का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, z y x² प्लस y² प्लस z² की पावर -2। इसको रीअरेंज करके हम लिख देंगे -4xy z x² y² प्लस z² की पावर -2। सेम चीज हम इसके लिए करेंगे y पार्ट के लिए, तो भी हमें इसकी वैल्यू मिलेगी और सेम चीज हमको ये चीज z के लिए भी यही मिलेगी डिफरेंशिएट करने के बाद। तो इस तरीके से इन तीनों चीजों को देखने पे ये प्रूफ होता है कि x del square u upon del yz, y del square u upon del zx और z del square u upon del xy, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, share and subscribe this in our YouTube channel gurukpu.com.